और लोकोत्तर ऐसे शास्त्र भी माता पिता के बारे में कितनी ऊंची बात करते हैं, खाली समझना जैसा है। हमारे जिन शासन की संस्कृति माता पिता के आदर की बात नहीं करती, बराबर सुनिएगा, जिन शासन की संस्कृति माता पिता के आदर की बात नहीं करती, जिन शासन की संस्कृति माता पिता के पूजन की बात करती है। उनका आदर नहीं करना है, उनका पूजन करना है, क्योंकि हमारे माता पिता वो हमारे घर के भगवान और भगवती है, उनकी पूजा करनी है, उनका आदर नहीं, उनकी पूजा करनी है, उनका वंदन करना है। हाड हाड मां हेत भर्यू जेने वेण वेण वरदान, देख घेर घेर एज बिराजे मारा भूतल मां भगवान। जिसको नहीं देखा हमने कभी फिर उसकी जरूरत क्या होगी, जिसको नहीं देखा हमने कभी फिर उसकी जरूरत क्या होगी। भगवान तेरी सूरत से अलग, हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, भगवान की सूरत। माता पिता के उपकारों को परमात्मा भी कभी भूलते नहीं, और माता पिता के विनय बिना जीवन पुष्प कभी खिलते नहीं। दुख बैठना और सुख देना वही जिसका काम है, नामकरण की विधि बिना भी माता जिनका नाम है। जगत का सर्वश्रेष्ठ संबंध हमारा जिनके साथ बंधा हुआ है, और जिन्होंने हमारे जन्म के समय आंखों से शायद हर्ष के अश्रु बहाए होंगे। एक छोटा सा राई के दाने जैसा, राई समझ लीजिए कि सरसों का दाना, इतनी पथरी भी अपने पेट में हो ना तो भी अपन सहन नहीं कर पाते। और सोचो 2-2 किलो के अपने आप को लेकर जो माँ ने 9-9 मास पसार किए होंगे, और जब हमारा जन्म हुआ होगा आंख से शायद अश्रु की धारा बाहर होगी। एक दृश्य की कल्पना करें, एक दृश्य, एक बाजू एक संतान रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, और एक बाजू मां हंस रही है। संतान रो रहा है, मां हंस रही है। यह दृश्य देखा है आपने अपनी जिंदगी में? संतान रो रहा है, बहनों, संतान रो रहा है और मां हंस रही है। कब होता है? पूरे आयखे में एक ही बार होता है, जब संतान जन्म लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है फूट फूट कर रोता है और मां हंसती जाती है। जिस मां के साथ गर्भ का संबंध है, गर्भनाल का संबंध है, जिस मां के साथ रक्त का संबंध है, रक्तनाल का संबंध है, जो मां अपने जन्म के साथ उसका पूरा जीवन चेंज हो जाता है, उसके भीतर एक क्रांति का सृजन होता है, पूरी चेंज हो जाती है। एक तरफी प्यार की शुरुआत होती है जब हम गर्भ में होते हैं। माँ को तो पता भी नहीं होता कि हम अंदर कौन है, बेटा है या बेटी है, मालूम नहीं होता, लेकिन फिर भी हाथ घुमाते रहती है। हमारा जन्म होता है, पालने में होते हैं हम, और खाली माँ का स्पर्श होता है, रोते हैं हम, माँ का स्पर्श होता है, और बच्चे को लगता है हर्ष, मेरी माँ मेरे साथ में है। रसोने में होती है माँ, हम रोते हैं, बट वहां से खाली आवाज करती है, खाली लोरी सुनाती है, और माँ, बच्चे को लगता है माँ मेरे पास है। उसका स्पर्श, उनका आवाज, वो वहां पे बैठे बैठे भी हम उसका स्पर्श कर सकते हैं, उसका हालात कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। सही बात, सही मायनों में कहूं ना, माता के बारे में इतना कुछ कहने जैसा है। एक तरफी प्रेम की शुरुआत करें, उसका नाम माँ। अपना अस्तित्व खो के, खुद का अस्तित्व खो के संतान का व्यक्तित्व खिलाए, उसका नाम माँ। कोई भी प्रकार के हेतु बिना जो हेत करे, उसका नाम माँ। कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना सभी अपेक्षा पूर्ण करे, उसका नाम माँ। भोग लेके नहीं, भोग देके राजी हो, खुश हो, उसका नाम माँ। आंसू अपना गिरे और खुश वो हो, आंसू अपना गिरे और हृदय उसका पिघले, उसका नाम माँ। माँ के बारे में क्या कहा जाए? माँ के पास जाओ, उनका आशीष लो, क्या बोलेगी माँ? बेटा सुखी, हाँ बेटा सुखी होना कि बेटा सुखी करना? सुखी रहे। कभी ऐसा नहीं बोलेगी बेटा मुझे सुखी करना, हमेशा बोलेगी सुखी होना। भोग लेके नहीं, भोग देके खुश हो, उसका नाम माँ। काशी का पंडित 6 महीने तक
काशी में पढ़ता रहा। उपनिषद का एक तत्व था, तत्व का नाम था तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी कि त्याग करके भोगना। उसे समझ नहीं आया त्याग करके भोगा कैसे जाए, आम का रस खाना भी और आम का रस भोगना भी कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। एक बार कुछ लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए निकला है और पर्यटन करते करते एक वणिक के घर आया। वणिक के घर 3 लोग थे, पति पत्नी और बेटा। एक श्री केसर या लाडू राज्य की ओर से मिला है, उसके 3 हिस्से हुए। पति मतलब पिता खुद अपना हिस्सा लेकर निकल गया। माँ है, बेटा एक हिस्सा खाता है, मुंह में पानी आता है, बहुत अच्छा था। माँ ने तुरंत कहा बेटा तू खा ले, मुझे तो लाडू पसंद ही नहीं है। और उस वक्त उसको लगा तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग करके भोगना अगर किसी को आता है तो वो मां को आता है, किसी और को नहीं आता। आप अपने घर में हो, मां के साथ झगड़ा हो जाए, सुबह मां के साथ झगड़ा करके स्कूल कॉलेज के लिए निकल जाओ। मां तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तू तो मेरा ध्यान नहीं रखती, तू तो ये नहीं बनाती, तू तो ये नहीं बनाती, और झगड़ा करके निकल गए। शाम को वापस आए। मैं पूछता हूं शाम को जब वापस आते हो तो आप मां के कि पड़ोसी के? वापस आते हो तो मां के कि पड़ोसी के? कभी मां के अलावा किसी और के साथ, चाची, बुआ, मामी, ताई, किसी और के साथ एक बार करके तो देखना। माता सगपण सर्व शिरोमणि, तुलना को आवे नहीं। जनरली अपनी माँ को अपने बारे में जितना एहसास हो ना, अच्छा मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा तो राजा है, मेरा बेटा तो राजा बेटा, मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा तो वो है, अपने बारे में अच्छे ख्याल सिर्फ माँ को रहते हैं। उसको मालूम नहीं हम कैसे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे ख्याल वो करती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो अपने सभी भूल, गुनाह, अपराध को क्षमा देने में सबसे पहला नंबर मां का ही होता है। विश्व के अंदर कई सारे कठिन पदार्थ है, कोई घात को सह लेते हैं, कोई प्रतिघात को सह लेते हैं, कोई आघात को सह लेते हैं। मां एक ऐसा तत्व है जो हमारे दिए हुए विश्वासघात को भी सहन कर लेता है। हमारे द्वारा अगर मां को विश्वासघात भी मिले ना तो मां सहन कर लेती है। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। जब मेरी माँ बहुत परेशान होती है तो अकेले में जाकर रो देती है, अकेले में जाकर रो देती है। ये माँ है। माँ को पतित पावना कहा गया है। पतित को पावन करे वो नहीं, पतित को पावन गिने वो। माँ का नाम है एटीएम, एनी टाइम माफी। कभी भी जाओ माँ माफ कर देती है। छोटे थे शरीर को साफ करते थे, बड़े हुए अपने आप को माफ करते हैं। ये माँ है। माँ और हमारे बीच में 2 साम्य है। अगर आपको बोलो क्या साम्य, तो संतान या बेटा, उनको पूछो तेरी माँ तेरे लिए कितना करती है, तेरे पीछे कितना दौड़ती है, तेरे पीछे कितना भागती है, तेरे लिए क्या क्या करती है, तेरे कितना उपकार करती है। बेटा बोलेगा उसमें क्या, वो तो माँ है। और माँ को बोल तेरा बेटा कितना परेशान करता है तुझे, कितना तूफान करता है, कितना अपराध करता है, तुरंत माँ बोलेगी छोड़ो ना, वो तो बेटा है। दोनों में यही साम्य है। आज उस माँ को वधाने का अवसर है। और माँ के साथ एक प्राणी और है जिनका नाम है पिता, पप्पा, जिनकी गिनती लगभग हम नहीं करते। माँ के बारे में बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारा कहा गया है, बहुत सारा सुना है। कई कवियों ने कविताएं लिखी है, कई गीतकारों ने गीतों लिखे हैं, कई लेखकों ने उनके बारे में कई लिखा है, कई वक्ताओं ने उनके माँ के बारे में बहुत सारा बोला है। लेकिन पापा के बारे में लगभग बहुत कम। पहाड़ जेवा पिता ने झरना जेवी माता, पहाड़ जेवा पिता ने झरना जेवी माता, एक बतावे टोच तो बीजी देती शाता। माता कदाच धरती છે તો પિતા આકાશ છે, માતા કદાચ હવા છે તો પિતા શ્વાસ છે, પિતા શ્વાસ છે। रामचंद्र जी को जन्म देने वाली कौशल्या मां सभी को याद है, लेकिन
दशरथ का मूल्यांकन क्यों नहीं करते? बाल गोपाल को जेल में जन्म देने वाली माँ देवकी सभी को याद है, उनका लालन पालन करने वाली गोकुल में बैठी यशोदा सभी को याद है, लेकिन ऐसी मुसलधार बारिश के अंदर पूरी यमुना नदी पार करके उनको गोकुल में एकदम सही सलामत पहुंचाने वाले ऐसे वसुदेव का मूल्यांकन कोई क्यों नहीं करता? 9 मास जो माँ अपने गर्भ में रखती है ना अपने आप को, वो पूरी जिंदगी याद रहती है। हॉस्पिटल के डीलक्स रूम में वो माँ अपने को जन्म देती है, वो माँ पूरी जिंदगी याद रहती है, लेकिन वही हॉस्पिटल के बाहर, लॉबी के बाहर अपनी पत्नी और अपने संतान की चिंता में आधा आधा होने जाने वाला वो पुरुष, वो पिता, इसका मूल्यांकन कोई नहीं करता। पहाड़ जेवा पिता ने झरना जेवी माता, एक बतावे टोच तो बीजी देती शाता। माता कदाच धरती છે તો પિતા આકાશ છે, માતા કદાચ હવા છે તો પિતા શ્વાસ છે। बाजू जता हो ठेस लगे और मुख में से निकल जाए ओए माँ, बाजू में से ट्रक पसार हो जाए, मरते मरते बच जाए, मुख में से क्या निकलेगा? बाप रे। छोटी छोटी परेशानियों में मम्मी याद आती है, बड़ी परेशानियों में पिता याद आते हैं। गुजराती में कहेवत है, कड़वो तोय લીમડો અને तीखो तोय बाप। લીમડો कड़वो होय पर हमेशा गुणकारी होय, बाप तीखो लागे पर हमेशा अपना भला माटे ज बोले, क्यारे भला विषे भला सिवाय न बोले, ए बाप छे। અને એક ગુજરાતીમાં બીજી કહેવત છે, જેને કોઈ ન પહોંચે ને એને એનું પેટ પહોંચે, જેને કોઈ ન પહોંચે એને એનું પેટ પહોંચે। આ હકીકત સાચી નથી, કારણ કે એક बाप अगर चाहे तो पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता है, बाप अगर चाहे तो पूरी दुनिया के सामने जीत सकता है, लेकिन उसको अपने बेटों के सामने या अपने संतान के सामने जीतने में रस नहीं है, उनको अपने संतान के साथ में जीने में रस होता है। उसको जीतना नहीं है। ऐसे माता पिता है। आदि से माता पिता के उपकारों का स्मरण करके इस शत्रुंजय की पावन भूमि पर अपने माता पिता का वधामणा करना है। अगर आपके माता पिता, आपके वडील, आपके दादा दादी, आपके परिवार के वडील भी अगर आए हो तो उनको आप अक्षर से वधामणा करना। आपके माता पिता न आए हो, बड़े पापा बड़े मम्मी आए हो, चाचा चाची आए हो, परिवार के कोई अन्य वडील आए हो, फिर भी आज माता पिता की गिराजनी में वो वडील है ऐसा मानकर आज उनका अक्षर से वधामणा करना है। आप जहाँ भी बैठे हो, आपके मम्मी पापा जहाँ पे भी बैठे हैं, उनके पास जाकर अक्षत से आज उनका वधामणा करना है। अक्षत आप जो અને વધામણાનો સરસ મજાનો અવસર। सुनो ना पुण्यशाली, इधर जो जो माता पिता आए हैं, जो जो उनके लड़के परिवार के बड़े छोटे आए, वो आजू बाजू हो जाए, इधर से अक्षत देते हैं। आप उनको वधाना है, उनका ऋण एक चूकता हो, એટલે ઋણ આપણે ચૂકવવાનું છે। તો બધા જે માતા પિતા સાથે આવ્યા છે, દાખલા તરીકે હા એમની જગ્યાએ ચિંતનભાઈ, તો ચિંતનભાઈ મમ્મી પપ્પા પાસે જતા રહે। પછી દાખલા તરીકે કલ્પેશભાઈ પપ્પા પાસે જતા રહે, આખું પરિવાર। નિમેશ મમ્મી દાદા દાદી જે છે નાના નાની એની પાસે જતા રહે। આ એક દાખલો આપું છું, મને જે ખબર પડે છે। એવી રીતે જીતેન્દ્રભાઈ મમ્મી પાસે જતા રહે, વિશાલભાઈ મમ્મી પાસે જતા રહો એમ। હા, જયેશભાઈ ચિરાબજારના ગ્રુપમાં પણ છે, એની પાસે જતા રહે। હા, તો બીજું મિલિંદભાઈ કહે છે आपके मम्मी पापा यहाँ पे हो, जो भी हो नजदीक में, आप उनके पास पहुंच जाए। यहाँ से गीत लिए जाएंगे और आपको गीत की धारा से, गीत के साथ ही आपको अक्षर से वधामणा करना है। मुझे जिस दुनिया ने लाया, मुझे बोलना हंसना सिखाया, ओ
तू कितनी अच्छी, तू कितनी સામેથી કરો. અરે સામેથી કરો.
तो सबसे सुखी प्राणी है, सारा जीवन है अर्पित तुम्हें, आप में ही मेरे गाने हैं, ये तो सच है भगवानी है, फिर भी अनजाने उसकी भाषा की पहचानी है, उसकी भाषा की पहचानी है। इस समय कलीना मम्मी भुला, इस समय कलीना मम्मी भुला, बनिया आगशी इस समय कलीना मम्मी भुला, बनिया आगशी અને ખૂબ સરસ મજાનો આખો ગિરિરાજના બધાના માતૃપિતાનું વંદના કરી છે એમની પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. कोई जगह नहीं सिद्धगिरी नहीं थे भाइयों भाग जाओ रे, सिद्धगिरी नहीं थे भाइयों भाग जाओ रे, गिरिवरी भक्ति मारो डोला डोली, गिरिवरी भक्ति मारो डोला डोली, सिद्धगिरी नहीं थे भाग जाओ रे।
સરસ મજાનું સંગીત આપણને પીરસ્યું છે એવા પાલિતાણાના સંગીતકાર ભરતભાઈ બારોટ અને એમની ટીમની પણ ખૂબ ખૂબ પૂરી અનુમોદના કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કે એમણે સરસ મજાના સંગીત દ્વારા આખો સરસ મજાનો માહોલ એમણે ઊભો કર્યો. એમની પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના ભરતભાઈ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. जय बोले सिद्धा चली ए भाई बोले सिद्धाचल गिरिराज की जय, बोले गुरु गौतम स्वामी भगवान की जय, बोले साचा देव की जय, विद्याशंकर सर्व इच्छाओं